एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर आयोना को पता लग चुका होता है कि 16 वाला मैन ही कार्वेन है। आयोना कहती है इम्पॉसिबल, तुम कैसे? पर ये कहते हुए ही वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्वेन उसे पकड़ के बैठा होता है और आयोना बेहोश होती है। उसके पीछे से जोनाथन कहता है ओए प्रिंसिपल, उसे नीचे रख दो, उसे क्लियरली तुम्हारे वजह से ही नाइटमेयर्स आ रहे हैं। कार्वेन कहता है अपने काम से काम रखो। इधर आयोना को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ही बुरा सपना देख रही है, जिसे देख के जोनाथन कहता है हाँ जिद्दी बेल, ग्रैंड ड्यूक के रूप में पद संभालने के तुरंत बाद ही आप उसका शिकार करने चले गए। फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं जब कार्वेन को ग्रैंड ड्यूक का पद मिलने वाला था। वहाँ पे क्वीन बैठी हुई थी। कार्वेन आगे बढ़ता है। क्वीन कहती है हिज मैजेस्टी के खराब हेल्थ की वजह से उपस्थित ना हो पाने पर बहुत खेद है, पर एक क्लियर था कि उस दिन किंग के सीट को खाली रखने के पीछे किसका हाथ था। ये लगभग सभी को पता था कि वो खुद क्वीन ही थी। चैम्बरमेट से लेकर कोर्ट की सदस्यों तक की महिलाओं को उस ठरकी राजा के बेडरूम में कुरियर द्वारा भेजा गया। क्वीन कार्वेन से कहती हैं घुटने पे तुम मेरे ही बेटे हो, है ना? अपनी माँ के सामने घुटने टेकने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इनका नाम है पेनेलोप थेनरब्रेस सेकंड क्वीन। इधर जोनाथन सोच रहा होता है ये बिल्कुल ही पागलपन है, ये सब क्वीन पेनेलोप की साजिश थी। वह चाहती थी कि दुनिया देखे कि कार्वेन शपथ ले और उसे उसके द्वारा ही उपाधि दी जाए, ताकि सभी नोबल्स लोग ये जान पाएं कि प्रिंस कार्वेन तो उसके नीचे हैं। इधर कार्वेन किंग के सीट के सामने अपने घुटने टेक के कहता है मैं कार्वेन टेनाथोस टेनेब्रेथ किंग की अब्सेंस में भी इस एम्पायर के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की शपथ लेता हूँ। जिसे देखकर सेकंड क्वीन बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। एम्पायर में आचरण के सबसे बुनियादी नियमों में से एक ये है कि व्यक्ति इस प्रकार से व्यवहार करे मानो किंग हमेशा ही उपस्थित हो। कार्वेन ने इस नियम का ही फायदा उठाया है। प्रेजेंट में जोनाथन कार्वेन से कह रहा होता है आपको उसका चेहरा देखना चाहिए था। क्या आप सुन रहे हो? मुझे डचेस हार्डन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। उसने अपनी बहन को कई दिनों तक घर के अंदर ही कैद रखा था, लेकिन तभी हमारे दुष्ट और डेविल प्रिंस ने उसे छीन लिया। इधर आयोना सपना देख रही होती है जिसमें कार्वेन की सारी बातें याद आ रही होती है। उसका धोखे से पेपर में साइन करवाना और छोड़ के ना जाने का रिक्वेस्ट करना, फिर डेट पर ले जाना, ये सब बातें उसे याद आ रही होती हैं। फिर वो वही सीन देखती है जिसमें कार्वेन ने उसके गर्दन पे तलवार रख के कहा था मुझे डर है कि आपने कुछ ज्यादा ही देख लिया है मिस हार्डिन, अब आपको मरना होगा। तभी आयोना उठ जाती है और अपने आप को देखते हुए कहती है मेरे कपड़े किसने चेंज किए? मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो मुझे पकड़ ले और मार डाले। तभी उसके पीछे से कार्वेन आके कहता है गुड मॉर्निंग वाइफ, आखिरकार आप जाग ही गए। आयोना पीछे मुड़ती है। कार्वेन उसके पास आ रहा होता है, जिसे देख के आयोना डर से कांप रही होती है। कार्वेन उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या आपको ठंड लग रही है? लेकिन आयोना अपना हाथ आगे कर देती है, जिसे देख के कार्वेन कहता है तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? हम पहले एक साथ बेड पर जा चुके हैं, है ना? आयोना मन में कहती है वो तो एक धोखा था, जाहिर है मैं अपने डेथ से डर रही हूँ। मैं ऐसा बोलना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे डर है कि जैसे ही मैं ये बोलूंगी वो मेरा सर ही उड़ा देगा। फिर वो कार्वेन से कहती है आपने अपनी आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपाई? कार्वेन कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया, आप ही मुझे पहचान नहीं पाई। और उसके पास बैठ के कहता है मुझे तो लगा था कि आप मुझे देखते ही तुरंत पहचान लेंगे, जैसा कि मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। पता है मुझे बहुत दुख हुआ था कि तुमने तो मुझे कभी पहचाना ही नहीं। आयोना कहती है आप मुझसे क्या चाहते हैं? कार्वेन कहता है क्या ये क्लियर नहीं है? स्माइल करके कहता है लव। आयोना कहती है लव? ओ प्लीज, आपने मुझे धोखे से इस कॉन्ट्रैक्ट में फंसाया है, ये शादी एक धोखा है। कार्वेन उसका टूटी पकड़ के कहता है मैं क्या ही कहूँ, एक बच्चे के नजर में भी आप बहुत ही खूबसूरत थी। ये सच है कि मैंने इस जेम को चुराया है जिस पर दावा करने या उसे पाने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। आयोना कहती है अगर आपको पता है कि जो आपने किया है वो गलत है तो क्या आपने मुझे जाने देने के बारे में नहीं सोचा? कार्वेन स्माइल करके कहता है चलो एक बात क्लियर कर लेते हैं, मैं तुम्हें कभी अपनी इच्छा से जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। आयोना मन में कहती है हमेशा के लिए? क्या मैं उस साइकोपाथ के साथ रहूं जो मुझे किसी भी दिन मार सकता है? फिर उसका हाथ हटा के कहती है नहीं। तभी कार्वेन कहता है मैं एक बात पूछूं तुमसे, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम सच सच जवाब दोगी। आयोना कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ। कार्वेन कहता है अगर मैं तुमसे प्रॉमिस करूँ कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगा तो क्या तुम मेरी बातों पे ट्रस्ट करोगी? पर आयोना को तो उसके मारने वाली ही यादें आ रही होती है। वो मन में कहती है नहीं। फिर उससे कहती है
क्या आप इसकी परवाह करते हो? कार्विन कहता है हाँ शायद मैं करता हूँ। आयोना मन में कहती है वो झूठ बोल रहा है, वो जरूर मुझे चोट पहुँचाएगा। मुझे नहीं पता कि वो ये सब क्यों बोल रहा है, लेकिन फिर वो कार्विन से कहती है अगर आप मेरी शर्तों को एक्सेप्ट करते हो तो मैं आप पर ट्रस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी, और मेरी शर्त ये है कि हाउस हार्डन और मेरा गिल्ड, तुम उन दोनों पे ही कभी हाथ नहीं लगाओगे। ये सुन के वो चुप हो जाता है। आयोना मन में कहती है हाँ तुम चुप क्यों हो गए, कुछ बोलो। ओरिजिनल स्टोरी में आयोना की डेथ हो जाती है। उसके बाद कार्विन ने उसके फैमिली हाउस हार्डन को फंसाया और उससे छुटकारा भी पा लिया। यह सब मेरी बस एक गलती की वजह से हुआ। जिस समय प्रिंस कार्विन द्वारा मेरी हत्या की जाएगी उसी क्षण हाउस हार्डन भी गिर जाएगा। कार्विन कहता है मैं आपकी शर्त को एक्सेप्ट करता हूँ, जिसे सुन के आयोना शॉक हो जाती है। कार्विन कहता है आप और आपकी प्रीसियस फैमिली, यहाँ तक कि वो भद्दे दिखने वाले गिल्ड के मेंबर्स को भी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उनमें से किसी को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। आयोना मन में कहती है दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जब तक मैंने इस बारे में बात नहीं की थी तब तक आप निश्चित रूप से उन सभी पे हाथ उठाने की प्लानिंग बना रहे थे। इधर कार्विन कहता है बदले में फिर उसे हक करके कहता है तो मुझे मना नहीं करोगी, हमेशा साथ रहोगी। फिर वो उसे किस करता है। आयोना मन में कहती है फिर से वही सब, मैं पहले की तरह बहक नहीं सकती। मैंने इस मैन के साथ कई रातें बिताई है लेकिन ये अलग सा फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो अपने पूरे बॉडी से ये बोल रहा है कि मैं बच नहीं सकती। कार्विन उससे दूर होकर उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे लगता है कि आप थके हुए हैं, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं कल आपको इस मैंसन से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जिसे देख के आयोना ब्लश करते हुए मन में कहती है उफ एक खूबसूरत फेस, ये बेदाग है। कार्विन उठते हुए कहता है बहुत कुछ सुलझाना बाकी है, मैं कुछ टाइम तक बिजी ही रहूंगा। आयोना मन में कहती है खैर जब तक वो बिजी है क्राउन प्रिंस के मर्डर होने और मुझे इसे फंसा जाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा बिजी रहो बॉय। कार्विन कहता है इस शरारती मुस्कान का क्या मतलब है? आयोना कहती है क्या इसमें कुछ शरारती नहीं है, शरारती तो तुम हो। कार्विन कहता है वैसे एक कुशल बिजनेस वुमन के रूप में जिसने एक पूरे गिल्ड को चलाया है, आप हाउस को मैनेज कैसे करना चाहोगी? आयोना कहती है क्या? फिर वो मन में कहती है आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं भाग गए थे और एक गिल्ड मास्टर के रूप में लाइफ स्पेंड कर रही थी, और फिर भी आप न केवल इस पर आंख बंद कर देंगी बल्कि आप मुझे अपना हाउस भी सौंप देंगी। क्या वो मुझे ग्रैंड डचेस के रूप में दिखाना चाहता है? फिर वो कार्विन से कहती है आप ये फैसला मुझ पर क्यों थोपते रहते हो? ऐसा नहीं है कि लास्ट में इस मामले में मेरी कोई रियल राय होगी। कार्विन कहता है आप सही कह रही हैं, आप बहुत ही समझदार हैं। फिर उसके फोरहेड में किस करके कहता है मैं तो बस ये फील करना चाहता था कि ये सब आपकी मर्जी से हुआ है कि आपने मुझे चुना है। आयोना ब्लश करते हुए मन में कहती है फिर से वही बात, अपनी खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल करके अपने शब्दों को कम डरावना दिखाने की कोशिश करना बंद करो। कार्विन कहता है आपको जल्दी से सो जाना चाहिए, मैं देर से वापस आऊंगा। आयोना कहती है अब वापस आऊंगा? आपका मतलब यहाँ पर वापस आने से है? क्या ये मेरा बेड चैम्बर नहीं है? फिर वो मन में कहती है नोबल्स में लोगों के लिए अलग ही बेड चैम्बर्स होते हैं। मोस्ट केसेस में कपल्स का एक अलग ही बेड चैम्बर होता है जिनका यूज वो तभी करते हैं जब वो कपल्स एक साथ रात बिताने का डिसाइड करते हैं। अगर आप यहाँ पर वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब, फिर ये सोचते ही उसके मन में तो बटरफ्लाई उड़ रहे होते हैं। कार्विन कहता है हाँ बिल्कुल ये हमारा बेड चैम्बर है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक लेडी चिल्ला के कहती है क्या? उधर सब मेट्स डर से कांप रही होती हैं। वो लेडी चिल्ला के कहती है वो सड़ा हुआ नीच इंसान। फिर प्लेट फेंक के कहती है उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो दूसरे नोबल्स के सामने मेरा इस तरह से अपमान करे, मुझे तो उस बदमाश को बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। और ये होती है सेकंड क्वीन। वो आगे कहती हैं और अब उसकी पत्नी हार्डन है, मुझे उस ग्रैंड डचेस से छुटकारा पाना होगा। फिर वो चुटकी बजाती है। वहाँ पे एक पर्सन आके कहता है योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है सबको रेडी रहने को कहो, टाइम आ गया है। वो पर्सन कहता है यस योर मैजेस्टी। और क्वीन डेविलिश स्माइल करके कहती है ग्रैंड डचेस और तुम प्रिंस कार्विन, मैं तुम सबको एक ही झटके में मार डालूंगी। इधर सब मेट्स आयोना का मेकअप कर रही होती हैं। आयोना मन में कहती है ग्रैंड ड्यूक की मेट्स वाकई अलग होती हैं। और दूसरी ओर हाउस हार्डन में काम करने वाली मेट्स, और फिर वो उन्हें याद करने लगती है जहाँ पर सभी मेट्स इधर उधर भागते हुए कह रही होती हैं माय लेडी रुक जाइए, माय लेडी प्लीज रुक जाइए। पर हमारी छोटी आयोना तो भाग रही होती है। एक मेट कहती है उसे पकड़ो। दूसरी मेट कहती है माय लेडी आयोना आज आपको ये ड्रेस पहननी ही होगी, आपको याद है ना? दूसरी मेट कहती है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ड्यूक हार्डन बाद में आपकी पिटाई करेंगे। बट आयोना तो वहाँ से भागते हुए कहती है अरे छोड़ो भी, मुझे तो ड्रेसअप होना पसंद ही नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं होती। पीछे से मेट कह रही होती है माय लेडी। इसे याद करते हुए आयोना हंस रही होती है। मेट्स कहती हैं क्या कुछ गड़बड़ है माय लेडी? आयोना कहती है ओ नहीं प्लीज कंटिन्यू रखें। फिर आयोना रेडी हो जाती है। वो काफी सुंदर लग रही होती है।
और अपने आप को मिरर में देखते हुए कहती है इतना खराब भी नहीं है। फिर वो मन में कहती है हार्डन फैमिली और गिल्ड पर हाथ न लगाने के बदले में मैंने कार्विन को दूर धकेलना बंद कर दिया। फिर वो बाहर निकल जाती है जहाँ पर सब मेट्स लाइन से खड़े होती हैं। वो मन में कहती है और मुझे इस हाउस की लेडी का रोल निभाने का मौका मिला। कार्विन क्या सोच रहा है, तभी उसके पास एक पर्सन आके कहता है ग्रीटिंग योर ग्रेस, मैं हाउस थेनाटोस का चैम्बरलैन मायर कैल्सन, प्लीज मुझे मायर करके बुलाइए। और उसे रास्ता दिखाते हुए कहता है मुझे आपको डाइनिंग हॉल तक ले जाने का अनुमति दें। फिर उसे डाइनिंग हॉल में ले आता है और कहता है मुझे उम्मीद है कि आपको खाना पसंद आएगा। फिर आयोना वहाँ बैठ के बुकड़ की तरह खाने लगती है। फिर सडनली याद करते हुए कहती है रुको, कोई फिर से लेडी की तरह कैसे एक्ट कर सकता है। फिर उसे याद आता है उसके फादर उसे टेबल मैनर्स सिखाते हुए कह रहे होते हैं टेबल मैनर्स का मतलब ये है। बट आयोना कुछ सुने बिना ही तुरंत डिश को उठा के खाने लगती है। उसके फादर चिल्ला के कहते हैं ऐसा नहीं आयोना। उसकी मदर कहती है अरे तुम छोटी बदमाश। बट आयोना को तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो मजे से ही डिश खाने लगती है और प्रेजेंट में वो कप को देखते हुए कह रही होती है वो रूल्स क्या थे। इधर मायर कहता है क्या अब मैं आपको मेंशन दिखाने ले जा सकता हूँ योर ग्रेस। आयोना कहती है हाँ जरूर। फिर मायर उसे मेंशन दिखाने लगता है। आयोना वहाँ घूमते हुए मन में बोल रही होती है क्या मैं यहाँ पहले भी आई हूँ, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मैंने इसे पहले कहाँ देखा है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इसे पहले भी देखा है, शायद किसी नोबल क्लाइंट के बिजनेस ट्रिप पे, नहीं उससे पहले जब मैं बच्ची थी। फिर वो अंदर आ जाती है। मायर कहता है योर ग्रेस, ये जगह थेनाटोस स्टेट के मैन पैलेस की तुलना में काफी छोटा है। आयोना हैरान होकर कहती है छोटा। फिर मन में कहती है किस दुनिया में। फिर उससे कहती है और उस स्टेट का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। मायर कहता है नॉर्थ में योर ग्रेस, उस बैटलफील्ड के करीब जहाँ ग्रैंड ड्यूक कार्वेन ने ग्रेट विक्ट्री प्राप्त की थी। आयोना कहती है अच्छा ऐसा है। फिर मायर एक की देते हुए कहता है यह एक ट्रेजर रूम है जहाँ पर सभी वैल्यूएबल चीजें रखी जाती है। आपको इस रूम की को अपने पास रखनी होगी। फिर उसे पेपर में दिखाते हुए कहता है इस बिंदु के आगे मैंसन का वेस्टर्न क्वार्टर्स है, ये हमारे आंतरिक कर्मचारियों की सूची है। आयोना सर पकड़ के कहती है वो अभी अभी ग्रैंड ड्यूक बने हैं, फिर भी उसके पास सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित कैसे है। मायर ग्रैंड ड्यूक का तारीफ करते हुए कहता है वह एक अद्भुत इंसान है। हिज ग्रेस द ग्रैंड ड्यूक ने मैंसन को बनाने में बहुत देखभाल और एफर्ट डाली है। आयोना कहती है वो हाँ अब समझ में आया, तो वो अपने काम में काफी माहिर है। मायर उसे गार्डन की ओर ले जाते हुए कहता है अब हम गार्डन में एंटर कर रहे हैं योर ग्रेस। मायर तो दिखाते हुए काफी एक्साइटेड लग रहा होता है, लेकिन आयोना काफी थकी हुई होती है। पर जैसे ही वो सामने देखती है उसका मुंह तो खुला को खुला ही रह जाता है। उसके सामने काफी सुंदर गार्डन होता है। आयोना वहाँ घूमते हुए मन में कह रही होती है इस जगह पर सरवाइव करने का बस एक ही तरीका है, प्रिंस को खुश करने की कोशिश करते रहो और तुम उसे नाराज ना करो। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आखिरकार उसका चेहरा बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी खूबसूरती पर मर रही हूँ। फिर वो मुट्ठी बांध के कहती है उन्होंने मुझे इस मैंसन की जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे उसे इम्प्रेस करने के लिए इसे पूरी तरह से अच्छा बनाना होगा। मैं यहाँ भी काम के बोझ के तले दबी हुई हूँ। फिर वो विंडो के पास जहाँ कार्वेन था उसे देखते हुए कहती है मुझे फिलहाल उस पर भरोसा करना होगा। तभी कार्वेन उसकी ओर देखता है, जिसे देख के आयोना दूसरी ओर मुड़ती है और मन में कहती है मैं शायद इस जगह पर जीवित रह सकती हूँ, है ना। इधर 2 मेट्स पीछे से उसे देखते हुए बात कर रही होती है आज की ही रात है, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब तक के लिए जितना हो सके उतना एंजॉय करो ग्रैंड डचेस। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर 2 असैसिन मैंसन में घुस चुकी होती हैं। एक कहती है इसे साफ सुथरा से करो, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, यही हमारा लास्ट चांस है। दूसरी असैसिन पेपर को अपने हाथ में रखती है और वो पेपर ग्लो करने लगता है। एक कहती है उन्होंने यह क्लियर कर दिया है कि हम कोई भी निशान नहीं छोड़ सकती। दूसरी कहती है मैं समझ गई, तो वो डचेस हार्डन से बातचीत करने के लिए इसी का यूज करने वाली है। फिर वो दोनों आयोना के रूम में आ जाती हैं। वहाँ पर आयोना आराम से सो रही होती है। एक असैसिन अपना तलवार निकाल के कहती है यह वही भाग्य है जिसे तुमने खुद चुना है डचेस, और आयोना के ऊपर बैठ के तलवार से मारते हुए कहती है अपनी डेथ को शांति से एक्सेप्ट करो, फेयरवेल ग्रैंड डचेस। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और मुझे माफ कर देना बहनों, मैंने फिर से लेट वीडियो डाला, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी बना पाऊँ, बट प्लीज मुझे माफ कर देना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।